Hello everyone, welcome you all to my YouTube channel. This is Megha Pushresh. So guys, I have uploaded many videos for you all. Just go through my channel and see the playlist. आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पे बहुत सारे चैप्टर्स मिलेंगे 11th और 12th के, और वो भी आपको डिटेल में मिलेंगे. डिटेल वीडियोस यू विल गेट. ठीक है, अभी इवोल्यूशन चैप्टर चल रहा है, इसकी ये 3rd वीडियो है. हमने अभी तक देखा कि इवोल्यूशन हुआ है, कैसे यूनिवर्स बना. ठीक है, यूनिवर्स के बाद अर्थ बनी, अर्थ पे लाइफ कैसे आई, पहली सेल कैसे बनी, दिस वी हैव सीन. हमने थ्योरीज भी देखी, है ना. आज हम कुछ एविडेंसेस देखेंगे कि ऐसे कौन से प्रूफ हैं जो बता रहे हैं कि एवोल्यूशन हैज टेकन प्लेस. ठीक है, एवोल्यूशन हुआ है, उसके क्या सबूत हैं हमारे पास. तो पहला जो है दैट इज द एनाटॉमिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस. ठीक है, एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजिकल आप जानते हो, बाहर से देख के पता चल रहा है कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर है ना. एनाटॉमी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम. पेलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस मतलब फॉसिल्स की बात कर रहे हैं हम. फॉसिल से पता चल रहा है कि एवोल्यूशन हुआ है. एम्ब्रियोलॉजी यानी कि एम्ब्रियो को देख के पता चल रहा है कि एवोल्यूशन हुआ है. एंड बायोजियोग्राफिकल एविडेंस. ठीक है, ये सारी जो चीजें हैं, ये सारे एविडेंसेस हम डिस्कस करेंगे एक के बाद एक. आज की वीडियो में हम एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस पढ़ेंगे. इसमें हम होमोलोगस एंड एनालोगस स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे. ठीक है, homologous structure, analogous structure, and we will also see about the connecting link. Then we will see the atavism, and we will see the vestigial organs. ठीक है, so पहले हम देखते हैं what are homologous structures. homologous structure और analogous structure क्या है, और homologous structure जो है किस टाइप का एवोल्यूशन से होता है, और एनालॉगस से किस टाइप का एवोल्यूशन होता है, दैट वी विल सी. ठीक है, पहले तो होमोलोगस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं. होमो का मतलब होता है सेम. ठीक है, सेम बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि जो उनका स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है. डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हम देखें तो उनका जो कुछ स्ट्रक्चर जो हम बात कर रहे हैं वो सिमिलर है, सेम है, लेकिन उनके फंक्शंस अलग अलग है. तो सेम स्ट्रक्चर, होमोलोगस मतलब सेम स्ट्रक्चर, तो क्लियर है, सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शंस. ओके, सो ऑर्गन्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ कॉमन डिसेंट. कॉमन डिसेंट मतलब जैसे हम बात करते हैं कोई हमारा प्रिमिटिव मैमल है, कोई प्रिमिटिव मैमल है, उससे चीता बना है, उससे ह्यूमंस बने हैं, उससे वेल बनी है. ठीक है, सो वी कैन से दैट कोई हमारा प्रिमिटिव मैमल है, उससे चीता, ह्यूमन, वेल बने, तो ये हमारा हो गया कॉमन डिसेंट, इजंट इट. सो ऑर्गन्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज. अब इनके कोई ऑर्गन है, अभी हम जो एग्जाम्पल लेंगे वो 4 लिम्ब का एग्जाम्पल लेंगे. ठीक है, 4 लिम्ब ऑफ चीता, ह्यूमन, वेल. वी विल सी, यू कैन सी हियर ह्यूमन, वेल, बैट, चीता या कैट ले लो, चीता भी हो सकता है यहाँ पे. ठीक है, तो इनकी जो 4 लिम्स है विच लुक डिफरेंट एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन. ठीक है, देखने में आपको लग रहा है, बाहर से अगर आप देखोगे तो ऐसा लगेगा अलग ही है, एक साथ अंदर कुछ सिमिलर नहीं हो सकता है इनमें. बट दे हैव सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर, as what the word say, homologous structure, same structure है, उनका सेम स्ट्रक्चर है. इज इट क्लियर? बट दे आर लुकिंग डिफरेंट फ्रॉम आउटसाइड एंड दे आर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस. उनके काम भी अलग अलग है. ठीक है, जैसे चीता की बात करें, चीता का फोल्डिंग उनको भागने में मदद करता है. ह्यूमंस दे होल्ड थिंग्स फ्रॉम देयर हैंड, है ना. वेल कैन स्विम इन द वाटर, राइट, and this bat can fly. So you can see these 4 limbs are helping in doing different functions, isn't it? But they have the similar basic structure. ओके, तो इससे क्या बताता है कि कोई ना कोई हमारा प्रिमिटिव एंसेस्टर है जिससे ये सारे ऑर्गेनिजम्स बने. इज इट क्लियर? सो दिस इज व्हाट होमोलोगस स्ट्रक्चर, एंड दिस होमोलोगस स्ट्रक्चर विल लीड्स टू डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. ठीक है, होमोलोगस स्ट्रक्चर से कौन सा एवोल्यूशन होता है? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन. अब ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन क्या है? पहले तो आप इसको कैसे याद रखेंगे? होमोलोगस स्ट्रक्चर, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, एचडी से याद रखेंगे. एचडी मूवीज देखते हैं, एचडी की मूवीज होती हैं, एचडी वीडियोस होती हैं आजकल, है ना. तो एच होमोलोगस स्ट्रक्चर विल लीड्स टू डाइवर्जेंट एवोल्यूशन.
और एनालॉगस स्ट्रक्चर विल लीड टू कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। एसी में बैठ के आप एचडी मूवीज देख लिया, तो दिस इन दिस वे यू कैन रिमेंबर। ठीक है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन क्या होता है? एक प्रोसेस है, एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, एवोल्यूशन बोला है। एवोल्यूशनरी प्रोसेस just produces species diverge from single ancestor। जैसा कि हमने बात करी, ये एक सिंगल एंसेस्टर है, ये सिंगल एंसेस्टर है, and produces species diverge from single ancestor form and invaded to new habitat। ठीक है, ये एक सिंगल एंसेस्टर था जिसने बहुत तरह तरह की स्पीशीज बनाई। जैसे ये एक स्पीशीज बनाई, स्पीशीज 1, ये है स्पीशीज 2, दिस इज स्पीशीज 3, जो कि नई स्पीशीज बनी बिल्कुल, और उन्होंने नई नई हैबिटेट को घेर लिया। ठीक है, डाइवर्ज हो गया। आप कन्वर्जिंग रेज और डाइवर्जिंग रेज फिजिक्स में पढ़ा है ना। डाइवर्जिंग रेज क्या होती है? कोई भी एक पॉइंट से रेज आ रही है, दे विल डाइवर्ज लाइक दिस, अलग अलग भाग रही है, and this is what called diverging radiations, है ना। एक पॉइंट से आ रही है तो यही हो रहा है ना, प्रिमिटिव कोई एक सिंगल एंसेस्टर है जिससे रेज निकल रही है, दिस इज व्हाट वी कॉल डाइवर्जिंग एवोल्यूशन, है ना। और कन्वर्जिंग में आप क्या देखोगे? कन्वर्जिंग रेज जो अलग अलग जगह से आती हैं और एक पॉइंट पे मिल जाती हैं। ये अभी हम एनालॉग स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, ये होता है कन्वर्जिंग एवोल्यूशन। एक ही जगह पे आके जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एक ही जगह पे एक ही हैबिटेट में आके रह रहे हैं। ये वाली बात क्लियर हुई। तो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन क्या है? एवोल्यूशनरी प्रोसेस है विच प्रोड्यूसेस स्पीशीज डाइवर्ज फ्रॉम सिंगल एंसेस्टर फॉर्म। ठीक है, एक सिंगल एंसेस्टर फॉर्म से ही बनी है, एंड इन्वेडेड टू न्यू हैबिटेट। ठीक है, चीता की हैबिटेट आप जानते हो, है ना, ये रहता है ग्रासलैंड में। ह्यूमंस आप जानते कहाँ रहते हैं? वेल कहाँ रहती है? वाटर में। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट इन्होंने घेर ली है। ये वाली बात क्लियर हुई। ये होमोलोगस स्ट्रक्चर जो है इट लीड्स टू डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। ये आपको एग्जांपल से भी क्लियर हो गया होगा, है ना। प्रिमिटिव मैमल से चीता भी बना है, ह्यूमन भी बने, वेल भी बनी है, और आपकी बैट भी बनी है। बैट कहाँ रहती है? एयर में। सबकी हैबिटेट आप देख सकते हो बिल्कुल अलग अलग है। इज इट क्लियर? ये वाली बात क्लियर है। तो ये है एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस स्ट्रक्चर। अब आप देख सकते हैं कि बाहर से बिल्कुल अलग लग रहा है ना। बैट का जो विंग आप देखोगे और ह्यूमन का जो हैंड देखोगे, बाहर से देखोगे, यू कैन नॉट इमेजिन दे आर सिमिलर इन बेसिक स्ट्रक्चर। लेट्स सी हाउ। हमारा जो हैंड है, हमारे हैंड में ऊपर वाली जो बोन है, दिस इज व्हाट वी कॉल ह्यूमरस। ठीक है, ऊपर वाली बोन ह्यूमरस है। फिर यहाँ पे रेडियस है, ये है अल्लाह, है ना, रेडियस अल्लाह। उसके बाद यहाँ पे जो होती छोटी छोटी 8 बोन्स होती हैं रिस्ट में, है ना, ये होती है कार्पल्स। कार्पल्स के बाद आपकी ये पाम बोन हो गई, 5, है ना, इनको बोलते हैं मेटाकार्पल्स। देन ये है फेलेंजेस, डिजिट्स हो गई हमारी फिंगर की, है ना, थंब में हमारी 2 डिजिट हो गई, या फिंगर में हमारी 3 डिजिट्स हो गई। ये क्या हो गई फेलेंजेस, जो हमारी फिंगर की उंगलियां हैं। हाँ, फिंगर की उंगलियां नहीं, मतलब जो फिंगर में बोन्स है एक्चुअली, है ना। ये जो हमारी बोन्स है, ये हर एक में 3 है, बस थंब में 2 होती है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास फेलेंजेस कितनी होती हैं? 3 इन ईच फिंगर, 3 4 12, 12 13 14, 14 हो गई। फेलेंजेस कितनी हो गई? 14 हो गई। बात समझ में आई? तो आप देख सकते हो हर एक में, कैट में या चीता की बात कर लो, वेल में या बैट में, आप यही चीजें देखोगे। ये ह्यूमरस आपको दिख रही है, ये सब में है ह्यूमरस, ये ह्यूमरस है, दिस इज ह्यूमरस। थोड़ी बहुत मॉडिफाइड हो गई है वो अलग बात है, लेकिन ये बेसिक स्ट्रक्चर है ना। यहाँ पे आपको रेडियस है, ये ऑरेंज वाली जो है रेडियस है, ये रेडियस है, दिस इज द रेडियस। फिर यहाँ पे आपको ये अन्ना दिख रही है, ये रही अन्ना। ठीक है, ये रही अन्ना। ओके, फिर आपको ये येलो येलो जो दिखाई गई ये सारी कार्पल्स है, ये कार्पल्स है, these are the carpels, right? In this way you can imagine the next also। ये आपकी कार्पल्स का मेटाकार्पल्स है, ये मेटाकार्पल्स है, सॉरी ये नहीं है, ये वाली मेटाकार्पल्स है, ये तो फाइलेंजेस है। ठीक है, ये मेटाकार्पल्स है, ये मेटाकार्पल्स है, ये फाइलेंजेस है, फाइलेंजेस, these all are phalanges, these all are phalanges। क्लियर है ये वाली बात? तो व्हाट इज द डेफिनेशन? लेट्स रीड अगेन। सो ऑर्गन्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। ठीक है, हमने देखा डिफरेंट स्पीशीज के ऑर्गन्स ऑफ कॉमन डिसेंट, कोई कॉमन एंसेस्टर है उनका, विच लुक डिफरेंट, अलग दिख रही हैं, परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, काम भी अलग कर रही हैं, बट हैव सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर। एक छोटी सी लाइन में आप क्या कहेंगे? होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं?
some organisms which has a similar basic structure, some organs which have similar basic structure but different functions. Is it clear? This is what we call homologous structure. और एग्जाम्पल भी है इसके, वर्टिब्रेट हार्ट्स। वर्टिब्रेट्स के हार्ट्स देखो आप, फिश का हार्ट देखेंगे, फिशीज, रेप्टाइल्स का हार्ट देख लीजिए आप, एम्फीबियंस का देख लीजिए, ह्यूमंस का देख लीजिए। ये जो हार्ट है इसका जो एम्ब्रियोलॉजिक जो ओरिजिन है वो सिमिलर है, यानी कि ये सारे हार्ट किससे डेवलप हुए? मेसोडर्म लेयर से। 3 जर्म लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, है ना। मेसोडर्म बीच वाली लेयर है, एंडोडर्म अंदर वाली है, एक्टोडर्म बाहर वाली है, ठीक है। एक्टोडर्म बाहर वाली है, लिख देते हैं एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो मेसोडर्म जो मिडिल लेयर है इसी से हार्ट बना है, सभी का हार्ट इसी से बना है। वर्टिब्रेट्स की हम बात करें तो फिशीज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, ह्यूमंस, बर्ड्स भी, इन सब का हार्ट किससे बना है? ओरिजिन इनका सेम है बट काम अलग अलग, काम अलग अलग है तो पंपिंग का ही काम। लेकिन फिशीज में आप देखोगे कि जो ब्लड आता है ये इसका एओर्टा है, ऑरिकल कह लो यार, कह लो ये वेंट्रिकल है, यहाँ से ब्लड गया, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, इसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है, ठीक है। फिर यहाँ पे गिल्स वगैरह होती है, गिल्स के आसपास यहाँ पे कैपिलरीज होती हैं, गिल्स से आगे वाटर लिया, वाटर से ऑक्सीजन आ गई, ऑक्सीजन रिच हो गया ये ब्लड, ये चला गया बॉडी में, बॉडी के संग बॉडी ऑर्गन्स में, फिर बॉडी ऑर्गन्स ने ऑक्सीजन ले ली, डीऑक्सीनेटेड ब्लड लौट के आ गया। ये वाली बात क्लियर है? सो दिस हार्ट इज गोइंग टू पंप डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ठीक है। जैसे जैसे ह्यूमंस तक आएगा ये हार्ट का जो ओरिजिन हो रहा है धीरे 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 कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है, ठीक है। ह्यूमंस का हार्ट आपको कितने चैम्बर मिलेगा? 1, 2, 3 एंड 4 चैम्बर हार्ट होता है। हमारे में डीऑक्सीनेटेड ब्लड अलग होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग होता है, ठीक है। एम्फीबियंस में थोड़ा मिक्सिंग हो जाती है ना। एम्फीबियंस का कैसा हार्ट है? 3 चैम्बर हार्ट है, ओके। ये वेंट्रिकल है, ये ऑरिकल है, राइट। तो वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी है और डीऑक्सीनेटेड ब्लड भी है, तो यहाँ पे मिक्सिंग हो जाती है, ठीक है। तो वर्टिब्रेट का जो हार्ट है दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन, ठीक है। क्लियर है ये वाली बात? देन थॉर्न्स एंड टेंड्रिल्स। थॉर्न्स एंड टेंड्रिल्स, अब एक बात समझो कि जैसे ये स्टेम आप जानते हो, ये स्टेम है, ये लीव्स है, ठीक है। ऐसे ही एक और प्लांट बना लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पे होती है एक्सिलरी बड, ये एक्सिलरी पोजीशन होती है, एक्सिल पोजीशन, ठीक है। यहाँ पे होती है बड। अब यही बड बोगनविलिया में तो थॉर्न्स बनाती है, इट विल फॉर्म थॉर्न्स, कांटे, ऐसे कांटे कांटे जैसे स्ट्रक्चर्स। और यही एक्सिलरी बड इन कुकुरबिट्स इट विल फॉर्म टेंड्रिल्स, ओके। तो बेसिक स्ट्रक्चर ओरिजिन उनका एक ही जगह से हो रहा है एक्सिलरी बड से, लेकिन उनके काम अलग अलग हो रहे हैं। कुकुरबिट्स में ये बना रही है टेंड्रिल जो क्लाइंब और सपोर्ट में हेल्प करेंगे, थॉर्न्स प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट को, कोई भी जो है ऑर्गेनिज्म उनको ना खा ले, है ना, अपने आप को बचाते हैं ये प्लांट्स। तो थॉर्न्स किससे बने? एक्सिलरी बड से। टेंड्रिल किससे बने? एक्सिलरी बड से। एक ही चीज, एक ही ओरिजिनेशन इनका सिमिलर है, तो दिस इज व्हाट द होमोलोगस ऑर्गन, ओके। ये भी होमोलोगस ऑर्गन है, बोगनविलिया के थॉर्न्स और कुकुरबिट के टेंड्रिल्स, इजंट इट? These are the homologous structures. अब हम बात करते हैं एनालोगस स्ट्रक्चर्स की। होमो हमने बात करी, होमोलोगस मतलब सेम स्ट्रक्चर, एनो मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। डिफरेंट स्ट्रक्चर लेकिन काम एक ही हो रहा है। जैसे हम बात करें बैट और फॉर एग्जांपल क्रो, ठीक है। क्रो के विंग्स या बैट के विंग्स देख लो आप दोनों में स्ट्रक्चर डिफरेंट देखोगे। बर्ड्स के विंग्स से फैदरी होते हैं, ठीक है, बर्ड्स के विंग्स होते हैं फैदरी,
बैट के विंग्स फेदरिंग नहीं होते, ये स्किन होती है। ओके, सो इनका जो है स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है, बट काम एक ही कर रहे हैं। दे बोथ आर फाइन इन द एयर, है ना। इनके जो क्रो के फेदर की बात कर लो या बैट के विंग्स की बात कर लो, नॉट फेदर, विंग्स की बात करो, क्रो के विंग्स की बात कर रहे हैं, बैट के विंग्स की बात कर रहे हैं, वो काम क्या कर रहे हैं, दे हैव बीन फ्लाइंग इन द एयर बट देयर स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट। ठीक है, ऐसी चीज एनालॉगस स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन करते हैं। ठीक है, एनालॉगस स्ट्रक्चर्स विल लीड्स टू कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। अभी मैंने कन्वर्जेंट का मतलब बताया था। कन्वर्जेंट का मतलब होता है कहीं अलग चीजों से ओरिजिन हुआ है और वो एक ही पॉइंट पे जाके मिल रहा है ना। अब आप बात करो बैट की, तो बैट तो मैमल है, क्रो क्या है, एव्स है ना, बर्ड्स हैं, ये एव्स हैं, ये बर्ड्स में आ जाएंगे, ये मैमल्स हैं। भाई ओरिजिन तो अलग अलग है ना इनका, समझ में आई बात, ओरिजिन तो अलग अलग है ना। जैसे यहाँ पे मैं बैट लिख दूं, बैट, क्रो, कोई भी इंसेक्ट ले लो, इन सबका ओरिजिन अलग अलग है, लेकिन दे ऑल आर कमिंग टुगेदर एट वन प्लेस इन द एयर, दे आर फ्लाइंग इन द एयर, कन्वर्जिंग एट वन प्लेस, राइट। दिस इज व्हाट वी कॉल convergent evolution. Okay, clear? So development of similar adaptive functional structure in unrelated groups. ठीक है, आप देख सकते हो बैट का ग्रुप, क्रो का ग्रुप, इंसेक्ट का ग्रुप अलग अलग है, बट दे हैव द सिमिलर एडेप्टिव फंक्शनल स्ट्रक्चर। उनके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है। ओके, जस्ट बिकॉज दे वांट टू फ्लाई इन द एयर, right? According to the adaptation, they have adapted similar structure, right? Clear है? So similar structure है, but internally वो different structure होगा, है ना। है तो wings ही similar है, they are helping in flying, or we can say that they are doing the same function. Analogous की definition clear है, different structures हैं but performing the same function. Let's see the example. So these are the wings of bat. These are the wings of birds. ये feather ही होते हैं wings of birds. ठीक है, ये यहाँ पे स्किन हो गई, फ्लैश वगैरह, मसल्स वगैरह हैं, ये बोन्स हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, ये इंटेग्यूमेंट होता है, इंटेग्यूमेंटरी होते हैं कॉकरोच के विंग्स, बटरफ्लाई के विंग्स। तो आप देख सकते हैं ये जो है इनके स्ट्रक्चर अलग अलग हैं, लेकिन ये काम क्या कर रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं, दे आर परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन। दिस इज व्हाट वी कॉल एनालोगस स्ट्रक्चर्स एंड दिस विल लीड्स टू कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ठीक है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन हम अभी मैमल्स जो है, प्लेसेंटल मैमल्स और मार्सुपियल मैमल्स अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, देन वी विल आल्सो सी द सेम थिंग। ठीक है, ये वाली बात क्लियर हुई। अब बात करते हैं लीव्स और क्लैडोड्स की। देखो लीव्स का काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का, है ना। ऐसे ही क्लैडोड्स होते हैं। क्लैडोड्स क्या होते हैं, एक रस्कस प्लांट होता है, उसमें ये एक मेन ब्रांच होती है। ठीक है, ये यहाँ पे छोटी छोटी ये स्टेम है, ये स्टेम ही होती है और इनको हम बोलते हैं क्लैडोड्स। इसमें जो है स्टेम मॉडिफाइड हो गए हैं टू डू द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है, राइट। और आप लीव्स तो जानते हैं, ये एक नोड होती है जहां से लीव्स अराइज होती है, ये लीव अराइज होती है, यहाँ पे नोड होती है, ये लीव्स अराइज होती है वहां से। क्लियर है ये वाली बात। तो लीव्स और जो है क्लैडोड्स, दे आर डूइंग द सेम फंक्शन, फोटोसिंथेसिस है, बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ये स्टेम की मॉडिफिकेशन है और ये तो लीव्स है ना। क्लैडोड्स आर स्टेम मॉडिफिकेशन। बात क्लियर हो गई ये वाली। फिर स्वीट पोटैटो, पोटैटो की बात करेंगे, दोनों ही अंडरग्राउंड है। ठीक है, पोटैटो आप जानते हो, जो स्टेम होती है अंडरग्राउंड होती है, उसकी जो ब्रांचेस होती है वो फैलन हो जाती हैं, वो ट्यूबर जैसा स्ट्रक्चर बना लेती है, जिनको हम बोलते हैं पोटैटो, ये ट्यूबर है, राइट। और स्वीट पोटैटो क्या है, स्वीट पोटैटो इज द रूट। स्वीट पोटैटो है क्या, रूट ही तो है वो, ये है स्वीट पोटैटो।
अब दोनों का काम क्या है, पोटैटो स्वीट पोटैटो दोनों ही काम क्या कर रहे हैं, स्टोरेज ऑफ फूड, and now they both are doing the function of storing the food, but they have the same different structure, है ना, सेम स्ट्रक्चर तो है नहीं, ये तो रूट है और पोटैटो क्या है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है। इज इट क्लियर, ये रूट है, ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है, क्लियर ये वाली बात, ये हो गया आपके एनालॉगस स्ट्रक्चर्स, राइट। ठीक है, अब हम देखते हैं कनेक्टिंग लिंक। देखो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें एक कनेक्शन बताते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म से कौन सा नेक्स्ट जो है जो इवोल्यूशन हुआ है कौन सा ऑर्गेनिज्म का हुआ है। ठीक है, ऐसा ही एक वर्म है, पेरीपेटस नाम है, देखिए ये एक वर्म है पेरीपेटस। ये कनेक्टिंग लिंक है किस किस के बीच में, दिस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिड्स एंड आर्थ्रोपोड्स। ठीक है, अब इसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो एनालिड्स वाले फाइलम में आती है, कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आपकी आर्थ्रोपोड्स वाले फाइलम में आती है। ठीक है, एनालिड्स जैसे जो फीचर है वो है इसकी वर्म जैसी बॉडी, आर्थ्रोम देखा है आपने, वर्म जैसा ही लगता है ना, कीड़े कीड़ा जैसा लगता है ना, तो वर्म लाइक बॉडी होती है, अनजॉइंटेड लेग्स होती है ना, जॉइंटेड लेग्स तो कैरेक्टरिस्टिक है आर्थ्रोपोडा की, जॉइंटेड लेग्स हैं, एक लेग दूसरी लेग ऐसे जॉइंटेड होती है लेग्स, है ना। देन नेफ्रीडिया, इनमें नेफ्रीडिया मिलेंगे, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, है ना, अर्थवर्म में देखा होगा, अर्थवर्म में ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, नेफ्रीडिया, राइट। तो कुछ तो इसमें फीचर्स हो गए एनालिड्स के। फिर इसमें जॉ मिलेगा, ट्रैकिया मिलेंगे, ट्रैकिया के थ्रू एयर अंदर जाती है ना, ट्रैकियल के थ्रू जो है ये रेस्पिरेशन करते हैं, एयर अंदर लेते हैं। हीमोसील होता है, ओके, लिक्विड फिल्ड होता है हीमोसील, राइट। So you can see that this is what the connecting link between annelids and arthropods. It shows that arthropod जो है कहाँ से originate हुए हैं, annelids से। Clear ये वाली बात? This is what the connecting link. Connecting link बात समझ में आई? ऐसी connecting link Belanoglossous भी है। Belanoglossous is a connecting link between non-chordates and chordates. अब इसमें कॉर्डेट्स जैसे फीचर्स क्या क्या है, इसमें नोटोकॉर्ड मिलेगी आपको, इसमें वो गिल स्लिट्स मिलेंगी जो कि कॉर्डेट्स के स्लिट्स, ओके, जो कि कॉर्डेट्स की फीचर्स है, राइट। सो बेलानोग्लोसिस इज आल्सो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। अब बहुत सारे ऐसे कनेक्टिंग लिंक है, डिटेल में हमें इतना जानने की जरूरत नहीं है, बट कनेक्टिंग लिंक क्या होता है वो हमने देख लिया। कनेक्टिंग लिंक जो है it is any organism which is connecting two different we can say two different group of organisms, right। तो ये वाली बात होगी क्लियर। अब इसके बाद आते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स। वेस्टिजियल ऑर्गन्स वो होती हैं जो धीरे धीरे डिजेनरेट हो गए, पहले एंसेस्टर्स में हमारे थे बट नाउ दे आर डिजेनरेटेड जस्ट बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग देम, राइट। तो वो होते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स। ह्यूमंस में 90 वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं, बट कुछ जो इंपॉर्टेंट है, कुछ जो हम अच्छे से देख सकते हैं वो ये है। पहला है टेल बोन। टेल बोन आप जानते हो लास्ट में 4 ऐसी बोन्स जो है फ्यूज होके कोकेक्स बनाती है, जो कि पहले एंसेस्टर्स में होती थी, टेल होती थी अच्छी खासी क्लाइंब वाइम करने के लिए, बट नाउ दे इट इज नॉट इन यूज, सो इट इज नाउ डिजेनरेटिंग, वेस्टिजियल ऑर्गन हो गई है। ऐसे ही विजडम टीथ, ठीक है, विजडम टीथ में मोलर टूथ होता है। मोलर आप जानते हो इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, तो ये मोलर टूथ होता है। तो ये जो मोलर टूथ है बाद में कभी कभी निकलता है, किसी किसी में नहीं निकलता है। दिस इज व्हाट वी कॉल विजडम टीथ। नाउ इट इज ऑफ नो यूज, ओके, इतना हम ज्यादा चबाते नहीं है, कुछ ऐसा हम ज्यादा खाते नहीं, हम सॉफ्ट फूड खाते हैं तो हमें इतनी जरूरत नहीं होती है, तो ये भी टूथ जो है डिजेनरेट होता जा रहा है। सीकम एंड वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है, ये होता है लार्ज इंटेस्टाइन का लोअर पोर्शन, ये वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स है, ये सीकम है। ये हार्बीवोर्स में बहुत ही ज्यादा यूजफुल है क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे बैक्टीरियाज रहते हैं विच हेल्प इन डाइजेस्टिंग सेल्यूलोज।
सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाले बैक्टीरियाज रहते हैं जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते हैं। हम लोग क्या है, हम उबाल के खाते हैं, हम बॉइल्ड फूड खाते हैं, सॉफ्ट फूड खाते हैं, तो हमारे अंदर ये सीकमस अपेंडिक्स का अब कोई ज्यादा रोल नहीं है। इट इज नॉट हेल्पिंग इन द डाइजेशन बिकॉज वी आर नॉट ईटिंग दैट टाइप ऑफ फूड, isn't it? So this is also vestigial organs. So vestigial organs कौन से हैं? That are present in our ancestor but now they are, as we are not using, they are degenerating. Is it clear? अब हम बात करते हैं एटाविज्म की। वेस्टिजियल का थोड़ा सा अपोजिट समझ लीजिए इसे, रीअपीयरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जो वापस नजर आ जाए, है ना, यानी कि वो जीन, इट मीन्स दैट जीन इज प्रेजेंट समवेयर, ठीक है, वो जीन एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, वो अलग बात है। कभी कभी इन सम केसेस, बहुत थाउजेंड्स में से कुछ एक केस ऐसा निकल है, तो ये रीअपियर हो रहा है वो कैरेक्टर, जैसे कि डेंस हेयर्स। कुछ ऐसे आपको ह्यूमंस मिलेंगे जिनके ऊपर हेयर्स होते हैं, अभी भी बहुत घने घने बाल निकल जाते हैं, डेंस हेयर, जो कि पहले एंसेस्टर का कैरेक्टर्स था ना। पहले के जो ह्यूमंस आप देखोगे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, रैमापिथेकस, स्टार्टिंग के जो ह्यूमंस देखेंगे आप, उनमें ह्यूमंस नहीं गए एक्चुअली, दे आर आवर एंसेस्टर्स, उनमें बहुत हेयर्स होते थे, हेयरी बॉडी होती थी उनकी, ठीक है, अपने आप को छुपाने के लिए और ठंड से बचाने के लिए, ठीक है। मूविंग पिन्ना, कुछ लोग अभी भी अपने पिन्ना को मूव कर सकते हैं, यानी कि ये मसल्स मूव कर सकते हैं। भाई मैं नहीं कर पा रही हूँ, बट कुछ ऐसे पीपल होंगे जो मूव कर सकते हैं। तो दिस इज एन एटाविज्म, मीन्स ये जो कैरेक्टर्स पहले हुआ करते थे अब ये फिर से कभी कभी रीअपियर हो जाते हैं। जैसे ये अब ये मैमा देख सकते हो, है ना, मैमा पहले 4 होते थे एंसेस्टर्स में, अब ये इट इज अगेन समटाइम इट reappears in someone. So this is what we call atavism. Atavism clear है, reappearance of ancestral characters, right? So today we have seen what? We have seen homologous organs, analogous organs. Homologous organs से कौन सा evolution होता है? Homologous से होता है divergent, HD से याद रखना है। Analogous से होता है convergent evolution. Homologous structures में क्या होता है? Same structures होते हैं, different functions, है ना, स्ट्रक्चर सेम होते हैं लेकिन काम अलग अलग होता है। एनालोगस में क्या होगा? एनालोगस में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स अलग अलग है लेकिन काम उनके एक ही है। जैसे बर्ड्स के विंग्स, बैट के विंग्स उड़ने में ही हेल्प कर रहे हैं हवा में, काम एक ही होते हैं। इज इट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट एविडेंस, ठीक है, देखते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल या पैलेंटोलॉजिकल कोई सा भी एक एविडेंस लेके आएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक माय वीडियोस एंड इफ you want any topic that I will make the video on that, please suggest me and write it in the comment box. Thank you.